हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शुरू कर रही हूँ बेडशीट से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये वही बेडशीट है जो मेरी सासू माँ ने मुझे मेरे एनिवर्सरी में दिया था। तो ये बेडशीट मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो आज मैंने ये बिछाया हुआ है, तो इसलिए मैं ये बेडशीट आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बेड थोड़ा सा मेस था, मैंने दोपहर को सब सोए थे, अभी शाम का वक्त है। देखिए अभी कितना बजा हुआ है, तो अभी शाम का वक्त है, तो मैंने अभी बेड थोड़ा सा ठीक किया है। दोपहर को हम सब सोए हुए थे, मैं तो बहुत देर तक सोई हूँ, तो इसलिए बेड थोड़ा मिस था, तो बहुत दिखा लिया आप लोगों को बेड। तो चलिए अभी ये देखिए, ये मैं हूँ। तो इस तरह से मैंने कभी भी बात नहीं किया आप लोगों के साथ, तो सोचा इस तरह से भी थोड़ी बात कर लूँ। तो चलिए अभी ठीक से बैठ के ठीक तरह से बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे कि अचानक मैंने फिर से हिंदी में क्यों ब्लॉग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं पहले हिंदी में ब्लॉग बनाती थी, उसके बाद एक बंगाली चैनल बनाया, तो दो चैनल में मुझसे हैंडल नहीं हो रहे थे, तो मैंने बंगाली चैनल को छोड़ के मैं यहाँ पर ही बंगाली ब्लॉग्स देना शुरू कर दिया। मुझे लगा बंगाली में थोड़े व्यूज़ अच्छे आएंगे, पर हिंदी में भी मेरे मतलब न्यू यूट्यूबर थी, फिर भी मेरे हिंदी में अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, और हिंदी के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो गए थे। लेकिन मुझे लगा कि बंगाली में और लोग देखेंगे, क्योंकि वो लोग सब बोलते थे कि आप बंगाली हो तो आप हिंदी में ब्लॉग क्यों बनाती हो ऐसे। और मैं कुछ ज़्यादा ही लोगों की बातें सुनती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लोगों की बातें कानों में ठूस लेती हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो मैंने बंगाली में ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो बंगाली में ब्लॉग में मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, वो तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो अभी मेरे जो हिंदी के फ्रेंड्स हैं और काफ़ी लोग हैं जो मेरे हिंदी ब्लॉग्स देखते हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत दिनों से, वो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हिंदी में ब्लॉग बनाओ, हिंदी में ब्लॉग बनाओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मेरे बहुत बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग मुझे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ कि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ या बंगाली में ब्लॉग बनाऊँ। इसलिए आज का जो ब्लॉग है मैं हिंदी में बना रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों की राय ले सकूँ। जो हिंदी, ये ब्लॉग मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो लोग नॉन बंगाली है उन लोगों को तो हिंदी में समझ में आना है, उन लोगों को तो बंगाली में समझ में नहीं आएगा। और जो लोग बंगाली हैं उन लोगों को भी, अगर वो बोल भी नहीं सकते फिर भी बंगाली लोगों को हिंदी तो समझ आ ही जाती है। हिंदी समझ में नहीं आता ऐसा कोई भी नहीं है। हिंदी बोलने में बहुत लोगों को परेशानी होती होगी, लेकिन हिंदी समझ में नहीं आए ऐसे कोई भी, ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे। हिंदी सबको ही सब बराबर समझ में आ ही जाता है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा हिंदी सबको ही समझ में आ जाता है। और मैं हमेशा से ही हिंदी में ही कंफर्टेबल रही हूँ, लेकिन बंगाली में ब्लॉग बना रही थी, लेकिन अभी सब बोल रहे हैं तो सब हिंदी में बनाओ। मेरे फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ यार। तो मैं सोच रही हूँ ये ब्लॉग मैं हिंदी में बनाऊँ। तो एक ही बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मुझे जाना है, कहाँ जाना है, कहीं पे भी नहीं जाना है। अभी मुझे सृजित को पढ़ाने बिठाना है, क्योंकि अभी 8 बजने को आए हैं और अभी तक मैंने सृजित को पढ़ाने नहीं बिठाया है। और बहुत दिनों बाद ऐसे मैं हिंदी बोल रही हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे जितना लगता है, क्योंकि मैं हिंदी से ज़्यादा बंगाली से ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। आई नो बंगाली मेरे मदर टंग है, लेकिन मैं बचपन से आसाम में थी, तो वो शुद्ध जो बंगाली है वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटक जाता है। मैंने वो नई सीखी हुई है, यहाँ पे आके मैं सीखी हूँ। और हिंदी में बराबर से ही बोलती हूँ, बचपन से अच्छी से अच्छा हिंदी बोलती हूँ, तो मुझे हिंदी बहुत अच्छा आता है। तो सब बोल रहे हैं, तो सबके राय लेके मैं हिंदी ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये डिसीजन ठीक है या मुझे बंगाली में कंटिन्यू करनी चाहिए। तो मैं सृजित को बुलाती हूँ, चलिए। ए बाबू आशो। तो मैंने सृजित को बुलाया है अभी, तो वो बोल रहा अभी नहीं आएगा, पर आ जाएगा। मम्मी उसको भेज देगी, यानी मेरी सासू माँ उसको भेज देगी। तो सृजित यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स।
तो श्रीजीत को अभी पढ़ाई करना बैठाना है मुझको, और उसका एनुअल एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो अभी तो पढ़ाई और भी ध्यान से करना पड़ेगा। जब तक मैं फरवरी के महीने पे उसका एनुअल एग्ज़ाम है, और जब तक मैं उसको लेके नहीं बैठूंगी वो भी नहीं बैठेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उसको पढ़ा लेती हूँ, पढ़ाने के बाद उसके बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से स्टडी टाइम है। अब उसका स्टडी टाइम है, तो मैं पढ़ाने के बाद फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। और ये जो बेडशीट मैंने आप लोगों को ब्लॉग के पहले ही दिखाया था, ये बेडशीट मम्मी ने दिया है, मैंने आप लोगों को बोला ये, और बेडशीट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और ये जो स्वेटर मैंने पहना हुआ है ये मेरी मम्मी का है। एक और चीज़ दिखाती हूँ, और ये मेरी मम्मी का। और ये जो स्वेटर उसने पहना हुआ है ये उसकी मम्मी का, यानी मेरी बचपन का स्वेटर है ये स्वेटर मेरे बचपन का है। इसमें मेरे बचपन के बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी हैं। अगर कभी मिले मम्मी के घर में तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसी स्वेटर में मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, और मम्मी का जो स्वेटर है बहुत ही कंफर्टेबल है, मैं अभी भी पहनती हूँ, शादी के पहले से पहनती हूँ, और बहुत ही अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और बात ना करके मैं उसको पढ़ाने बिठाती हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं थोड़ी देर में फिर बात करती हूँ। तो श्रीजीत पढ़ाई कर रहा है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। इसको ये जो है इसको साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेस हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो अभी चाहिए भी नहीं है, खाली हो चुके हैं। इतने सारे बॉडी स्प्रेज, इतने सारे परफ्यूम्स, सब बहुत ज़्यादा मेस और बहुत ज़्यादा धूल भी पड़ी हुई है। ये मेरा साफ करना हमेशा नहीं होता है, और दिन में तो होता ही नहीं है, दिन में दूसरे काम रहते हैं। तो सोचा अभी श्रीजीत जब पढ़ाई कर रहा है, वो अपने ही पढ़ाई कर रहा है, तो मेरी अभी ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने पढ़ाई समझा दिया है तो वो कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी फटाफट इसको थोड़ा साफ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा। वैसे शाम को मुझे इतना धूल, मिट्टी ज़्यादा मतलब ज़्यादा ये सब करना अच्छा नहीं लगता, मुझको ये डस्टिंग वगैरह करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, दिन में तो टाइम मिलता ही नहीं है, तो अभी रात को ही करना पड़ेगा ना। तो मैं इसे फटाफट करके साफ कर देती हूँ। फाइनली ये साफ हो चुका है, तो अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। ये एक हेडफोन है जो यहाँ पे लटक रहा है, ये खराब हेडफोन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है अगर खराब भी हो जाओ ना तो भी उसको फेंकने का मन नहीं करता है। होता है क्या, मेरे साथ तो होता है, खराब हो जाए फिर भी चीज़ें मुझे फेंकने का मन नहीं करता, उसको मैं संभाल के जतन से रख देती हूँ। तो ये साफ हो गया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है मुझको, क्योंकि जब कोई चीज़ गंदा रहता है ना और उसको अब साफ करने के लिए प्रॉपर टाइम ना मिला होता है, तब बहुत ज़्यादा मतलब दिल में बेचैनी होता है कि कब इसको साफ किया जाए, कब इसको साफ किया जाए, कि बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। हाँ, बोल रहा हूँ कि वो हेडफोन मेरे खेलने के लिए दे दो। अच्छा, तो वो श्रीजीत बोल रहा है कि उसको ये हेडफोन खेलने के लिए चाहिए। ओके, बाद में ले लेना, अभी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। तो ये जो है ये काम हो चुका है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद फिर मैं ब्लॉग बना रही हूँ सॉरी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी बज चुके हैं 10, पर अभी तक हम लोगों ने डिनर नहीं किया। डिनर का जो प्रिपरेशन है वो मैं अभी करके आई हूँ। वैसे रात को हमारा कुकिंग तो होता नहीं है, बस रोटी बनानी पड़ती है पापा के लिए, और जो खाना होता है वो हमें गर्म करना पड़ता है, और ज़्यादा कुकिंग नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही मतलब कैमरे में कैप्चर करने वाला एक मतलब सीन चल रहा है। पापा पढ़ा रहे हैं बेटे को, जो बहुत ही रेयर होता है। उसको हमेशा मैं ही पढ़ाती हूँ, तो वो आज शॉप से आए तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं उसको पढ़ाऊँगा तो वो उसको पढ़ा रहे हैं। और से हाय,
हाय हाय हाय। तो उन लोगों को मैं इसने एक गलती कर दी, सर्कल मैं देने वाला हूँ और उसने सर्कल दे और उसने सोचा कि मुझे लिखना है। तो पापा ने एक गलती कर दी। तो सो फ्रेंड्स, तो वो लोग को मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं चलो इस घर में आके थोड़ी देर आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। ओके। और ये कमरा जो है, ये जो रूम है बहुत ज़्यादा मेस है, क्योंकि यहाँ पे वो खेल रहा है, मेरा बेटा हमेशा खेलता रहता है इस रूम में, तो बहुत ज़्यादा मेस है ये रूम। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे बैठती हूँ। तो सिजित के पापा जो है सिजित को पढ़ा ले, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर करने। तो मैंने जो अभी फिर से हिंदी में व्लॉग आज किया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के व्यूज़ की, आप लोगों के कमेंट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे ये आप लोगों के सुझाव की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा आज हिंदी थोड़ा अटक रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इतनी जल्दी फ्लुएंटली मैं हिंदी में बात नहीं कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे हिंदी में बहुत देर तक बात कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत अटक रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की कमेंट्स की, एडवाइस की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत कि मुझे क्या करना चाहिए, एटलीस्ट आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज़। सो फ्रेंड्स, तो यही बोल के मैं ये व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगी, ये छोटू सा ही व्लॉग मैं बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं खींचूँगी। अगर आपको लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, अभी इसी बात पे मैं ये व्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अटक रही हूँ, सॉरी। तो ये व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।